सुप्रभात बच्चों। आज हम पद भाग में साखियां और शब्द पढ़ेंगे। मैं हर रोज आपको 2 या 3 साखी पढ़ाऊंगी जिनका आपको भावार्थ लिखना है और शब्दार्थ जो आपको मुश्किल लग रहे हैं वो सब अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहले थोड़ा सा आपको कवि के बारे में जानकारी अति आवश्यक है। उसके लिए जो भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है या थोड़ा सा जिनके बारे में पढ़ना है वही लाइन में यहाँ पर हाईलाइट करूंगी। आपको वही लाइनें अपनी कॉपी में सुंदर लेख में लिखनी है। चलिए अब पढ़ते हैं। कबीर। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां मतलब भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई। विधिवत मतलब लगातार शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। इतना सबको पता चल गया। अब इसके अंदर जो आपको लिखना है वो यहाँ से कबीर जी का 1358 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी और परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अंदर आपको उनके जन्म और उनके देहांत से संबंधित ये सब बातें लिखनी है। आगे आइए। भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। इसके अंदर केवल आपको कुछ यानी कि कवि के बारे में आपको 5 से 7 लाइनें याद होनी चाहिए, जैसे उनकी जन्म से लेकर मृत्यु और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके बारे में। अब आगे आइए। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ शांत थे, यानी कि सादगी से भरी उनकी गृहस्थी थी। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्म कांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर, प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता है कि उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। अब कबीर की भाषा की जो विशेषताएं हैं इसके अंदर आपकी 3 से 4 बनेगी। जैसे वो क्या थे, पाखंड और भेदभाव के खंडन से संबंधित अपनी साखियों में बताते थे। दूसरा, उनकी भाषा कैसी थी, काव्यात्मक थी, यानी कि काव्य से संबंधित सरल ढंग से वो अपनी भाषा का प्रयोग करते थे। अब आगे आइए। जो ये आपको पैराग्राफ दिया है ये आपकी काव्य का पूरा सारांश है, अर्थात जो भी हम साखी के अंदर पढ़ेंगे उन सब से संबंधित है। ठीक है। जैसे यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, भयाडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। अब हम ये सब अपनी काव्य में पढ़ेंगे। देखिए आगे। मान सरोवर सुभर जल,
मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर मतलब मन रूपी सरोवर, सुभर, सुभर मतलब पवित्र, जल से भरा हुआ, हंसा मतलब जो परमात्मा और आत्मा का मिलन होता है वह साधक, केली मतलब खेलना, कराही कहीं भी, मुक्ता फल, मुक्ता चुगे, मुक्ता फल मतलब मोती, मुक्ता चुगे चुगना, अब उड़ी मतलब उड़ना, अनंत मतलब कहीं भी, न जाई मतलब जाना। अब इस पूरे का भावार्थ आप आइए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर में जो हंस हैं वो खेल रहे हैं, मन रूपी पवित्र सरोवर में हंस क्रीड़ाएं कर रहे हैं और वहाँ खेलते खेलते मोती चुग रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए वो वहां से उड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते। उसी प्रकार जो मानव मन है वो भक्ति में इतना लीन रहता है, अर्थात जहाँ उसे अपनी पूर्ण भक्ति का परिचय होता है वह वहां से कहीं भी जाना नहीं चाहता, अर्थात वहीं पर रहना चाहता है। सबको समझ में आ गया। अब दूसरा ये, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। प्रेमी, प्रेमी मतलब एक जिससे हम प्रेम करते हैं। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढने निकला लेकिन मुझे प्रेमी कोई भी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, जब जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमें जब मिल जाता है तो सब विष अमृत होए, तो हमारे अंदर जितनी भी वासनाएं हैं, जितना भी जहर है वह सब अमृत में बदल जाता है। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी इंसान सच्चे मन से किसी से प्रेम करता है तो उसकी सभी वासनाएं, उसकी सभी गलत आदतें एक अच्छी आदतों में बदलकर अमृत बन जाती हैं। अब तीसरा ये, हस्ती, हस्ती मतलब हस्ती हाथी, हाथी चढ़िए ज्ञान की को सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डारी, समान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अर्थात हस्ती हाथी, चढ़िए चढ़ना, ज्ञान को, ज्ञान को मतलब जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, सहज मतलब आसानी से, दुलीचा मतलब गलीचा जो हम उसके ऊपर बिछा देते हैं, डारी मतलब डालकर, समान, समान अर्थात कुत्ता, रूप संसार, यहाँ पर संसार की तुलना कुत्ते से की गई है। भूखन दे झक मारी, भूखन दे झक मारी, यहाँ पर कवि कहता है कि हे मानव, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर और सहज रूपी दुलीचा डालकर आराम से उसके ऊपर बैठ जाइए। जो ये संसार है ये तो कुत्ते के समान है, अर्थात ये दूसरे के ज्ञान को देखकर भूखता ही है, इसकी तो एक आदत बन गई है। लेकिन जो हाथी होता है वह किसी की भी कोई परवाह नहीं करता और आराम से झूमता हुआ आगे बढ़ता है। तुम्हें भी उस हाथी की तरह ही बनना है, ज्ञान प्राप्त करना है और उसमें इतना मगन हो जाना है कि संसार की कोई भी परवाह नहीं करनी है। अब आ गया ये, पखा पखी के कारण